नमस्कार, मेरी उपस्थिति पुरैनी प्रखंड अंतर्गत खेरो गांव में है। यहाँ बीती रात एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। यहाँ पर बीती रात एक बुजुर्ग महिला जो शौच के लिए जाती है और शौचालय गिरने से दबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। आज मैं उसी पीड़ित परिवार के यहाँ आया हूँ। आइए हम जानने की प्रयास करते हैं ये घटना कैसे घटित हुआ है। क्या नाम है चाचा? बोध शर्मा। कैसे कैसे घटना हुआ? फिर आप बाथरूम गए पैखाना करने के लिए, चौके से अचानक आंधी आया, उस आंधी में दीवार गिरने से वो मौत हो गई। दीवार गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हाँ। अब बताइए, जो शौचालय था वो कितने दिन पुराना था? वो अगले साल तो बनाए थे। अगले साल बना? हाँ। मतलब 1 साल की शौचालय थे। हाँ, 1 साल का शौचालय था। जो जिसकी मृत्यु हुई वो कौन लगते थे आपके? हमारा पत्नी है। वो आपकी पत्नी है? पत्नी है। आप देख सकते हैं जो वृद्ध महिला की मृत्यु हुई है वो उसके पति है। अब समझ सकते हैं एक पति पर क्या बीत रहे होंगे। इसकी जो पत्नी है अब इस दुनिया में नहीं है। आइए, कैसे कना घटना घटित होले? बाथरूम गए हैं, बाथरूम गिर गया है, कौन कपार फूट गया है, वही में। कहाँ चोट लगा सबसे ज्यादा? चोट ज्यादा ही मगज फट गया। मगज फट गया? हाँ, ये पूरा भाग थोड़ा थोड़ा हो गया, दारों में ईटा धस गया। इसे धस गया। तो वो जिसकी मृत्यु हुई वो आपके कौन लगती? सासू माँ थी। अब बताइए, ये जो घटना घटित हुआ ये घटना कितने बजे की है? 5 बजे शाम में। 5 बजे शाम में। अब ये जो घटना हुआ, यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रशासन है, क्या वो आए थे? सबको आए थे। सब आए? क्या आश्वासन मिला? क्या बोले वो लोग? अभी कुछ मिला नहीं है, कहते हैं मिल जाते हैं। क्या आश्वासन मिला? जैसे कि यहाँ स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय विधायक है नरेंद्र बाबू जी, उसके तरफ से वो आए थे और उसके तरफ से क्या आश्वासन मिला? कहनिया छाप देते तब न। अब देखिए, क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। और क्या क्या घटना हुआ? बाथरूम में गए थे जरा फिरने के लिए, उसके बाद वो जो है ना दीवार गिर गया, उसी मृत्यु हो गया। क्या नाम है सर? धर्मदास शर्मा। ये जो वृद्ध महिला थी वो कौन थी? वो मेरी मम्मी थे। कैसे घटना हुआ? घटना हुआ कि बाथरूम में सोच के ले गया था और आंधी तेज आया और दीवार गिरने से उनकी मौत हो गई। अब कैसे आप दीवार बनाए थे जो आंधी आने की वजह से गिर गया? दीवार तो कच्ची थी, जितना मेरा व्यवस्था था मेरे हिसाब से उतना ही कर पाए थे। बाकी अब सोचे थे कि हम उसको ऊपर करेंगे, लेकिन फार्म भरे हुए थे, अभी उधर से पैसे आए नहीं थे शौचालय वाला। तो क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से तो मेरा यही मांग है कि हम तो गरीब आदमी है, अगर मुझे कुछ मिल जाए मदद तो ठीक रहेगा हमारे लिए। मेरे पास तो कोई और व्यवस्था है नहीं। अब बताइए, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन यहाँ आए थे क्या? हाँ आए थे, सीओ साहब भी आए थे, बड़ा बाबू भी आए थे, विधायक जी भी आए थे। सबने आश्वासन देके गए हैं। क्या आश्वासन मिला? ये बोला कि उचित मुआवजा आपको मिलेगा। कब तक में? जैसे होता है कि एक त्वरित कार्रवाई करके मुआवजा 20,000 दिया जाता है, क्या वो सब सुविधा उपलब्ध हुआ? वो मुआवजा मिला आपको? नहीं, वो अभी तो नहीं मिला, आश्वासन सिर्फ मिले हैं अभी तक। क्या लगता है कि आपको मुआवजा मिलेगा? अब ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा? जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो नहीं समझे, मिल जाएगा समझ लेंगे कि मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार है ये लोग। अभी इस परिवार की एक बुजुर्ग महिला इस दुनिया में नहीं है। अब किसी भी परिवार की जो बुजुर्ग महिला होती है, माँ होती है, वो गार्जियन होता है, घर का मुखिया होता है। इस घर का जो मुखिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा आप समझ सकते हैं। आइए सचिव रविंद्र राय जी से, सर ये जो घटना घटित हुआ है इस घटना को आप किस नजरिया से देखते हैं? क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? देखिए, घटना आपदा के तहत मतलब जो ये घटना घटी है, चूंकि इसका संकेत बिहार आपदा प्रबंधन के द्वारा सभी जिला को अलर्ट किया गया था। 4 से 7 तारीख को भीषण आंधी बारिश का संकेत था, जो जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर बताया जाता था। लेकिन ये आपदा जो है यहाँ मतलब स्थानीय जो ये बस्ती है खैरो, इसी बस्ती से वो साइक्लोन निकला और पूरा खैरो और आसपास के गांव को पूरा का पूरा क्षति कर दिया। सभी के छत उजड़ गए, दीवार टूट गया, कई 50-50 दुकान का छत उड़ गया, सारा सामान उड़ गया और कई लोग घायल हुए। इस आपदा के घड़ी में हम पहुंचे हुए हैं। अभी जो सरकार का व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत देख रहे हैं। चूंकि अभी तक मुआवजा नहीं मिला,
और जिस घर में अभी हैं, इस पीड़ित परिवार के साथ एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुई कि उनकी पत्नी एक शौच के लिए गई अपने शौचालय में और दीवार गिरने से उसकी मौत हो जाती है। उसी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने आए हैं और जो सरकार के द्वारा राशि की व्यवस्था है आपदा के तहत, उसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मिले ताकि इसकी भरपाई हो सके। उनके परिवार को हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन सांत्वना दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नेचर है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन जिस आपदा के तहत मृत्यु हुई है उसके चलते सरकार को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार का भरपाई हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।